नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम सियासत बिहार की। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे शेखपुरा जिले की सियासत की। दरअसल शेखपुरा जिले में दो विधानसभा सीटें आती है, बरबीघा और शेखपुरा जिले। बरबीघा की बात करें तो मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है, जो मौजूदा समय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहां के वर्तमान विधायक हैं सुदर्शन कुमार। लेकिन शेखपुरा जिले की बात करें, जो शेखपुरा विधानसभा सीट है, वहां पे मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं, यानी राजद के विधायक हैं विजय कुमार सम्राट जी। और इस बार भी उनके ऊपर महागठबंधन ने भरोसा जताया है, लालू प्रसाद ने भरोसा जताया है, तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया और सियासी मैदान में उन्हें सिंबल देकर उतार दिया है कि जाइए चुनाव लड़िए। क्या कुछ यहाँ के जनता के मन में उनके प्रति है, 5 सालों में उनका कामकाज कैसा रहा है, क्या कुछ उनका जनता से संवाद करने का जरिया रहा है, समझ लेते हैं। हमारे सामने जो है आज शेखपुरा विधानसभा के लोग हैं। सबसे पहले चलते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ। अभी ग्राम पंचायत चौह दरगाह के मुखिया प्रतिनिधि है। मेरी विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड लग रहा है? रिपोर्ट कार्ड तो ऐसा है कि 5 साल के अपने कार्यकाल में जिस गली, जिस मोहल्ले और जिस रोड आप घूम जाइए, विधायक जी का ही बोर्ड नजर आएगा। विधायक जी का बोर्ड नजर आएगा, नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल सर, शेखपुरा में इतना काम किया, आज तक कोई विधायक काम ही नहीं किया है जितना काम हमारे विधायक विजय सम्राट जी किए हैं। अच्छा, मतलब समीकरण क्या कहता है कि जो पिछले बार जीत कर गए वही रहेगा कि बढ़ेगा? नहीं, उससे 4 गुना ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जी, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे जी। लोगों से मिलते रहते हैं? जी बिल्कुल, बेहिचक कोई भी गरीब गुरबा कोई भी आकर मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या उम्मीदें हैं कि विधायक जी फिर से जीत कर आएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक है क्या? बहुत मतों से चुनाव जीतकर फिर विधायक बनेंगे। हम लोग विधानसभा इनको भेजेंगे। विधानसभा भेजिएगा भैया? जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजित पासवान है। और विधायक जी एक ऐसा आदमी है कि गरीब अमीर किसी को नहीं समझते हैं कि गलत, एक समान देखते हैं और सभी व्यक्ति को सम्मान देते हैं। और हमारे विधायक जी को भारी से भारी मती से हम लोग जिताकर हम लोग लालू प्रसाद जी का यहाँ भेजने का कष्ट करेंगे। मतलब भेज के मानिएगा? भेज के ही हम लोग का दम आएगा। जी, मतलब क्या विधायक जी से इतना लगाव कैसे है? हम लोग देखिए, एक गरीब दलित व्यक्ति हूँ, उसके उस दलित रहने के कारण भी ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं। हम लोग के साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, बुलाते हैं, बढ़िया सम्मान करते हैं। तो इससे बढ़िया क्या होता है? व्यक्ति मामला में सबसे बड़ी बढ़िया, और काम भी बहुत बढ़िया किए हैं। शेखपुरा जिला के अंदर में बहुत विकास का काम किए हैं। चलिए, तो क्या विकास का काम हुआ चाचा यहाँ पे? विकास के बारे में, विजय सम्राट के बारे में पूछना है शेखपुरा के अंदर में है? जाके देख लीजिए, शेखपुरा जो 10 साल में नहीं हुआ ना बॉस, वो 5 वर्षों में करके दिखा दिए हैं। चाहे माइनॉरिटी हो, दलित हो, महादलित हो, चाहे कोई भी A to Z की पार्टी जो हमारे ऊपर लालू प्रसाद या तेजस्वी सरकार जो बोल रहे हैं, A to Z की पार्टी है, A to Z का काम किए हैं। ये इस तरह का आदमी है, कभी भी बेझिझक कोई भी इंसान हो, आप जैसा है, गरीब गुरबा हो, अगर रिक्शा चालक वाला हो, टेम्पू वाला हो, प्रणाम सर विधायक जी हमारा आ रहे हैं, वो रोक के प्रणाम नमस्कार करते। ये ऐसा हमारे विधायक है। और ये विधायक के जैसा शेखपुरा में कोई होने वाला भी नहीं है। और ये इस बार का अगले बार 6100 से वोट से जीते हैं। इन साल 35 प्लस में हम लोग देने के जा रहे हैं। माइनॉरिटी अवश्य बेतार के तरह उमड़ा हुआ है, माइनॉरिटी सेल के हम कलामुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव हैं। और इस बार माइनॉरिटी के लोग जो है एकदम दिल थाम के लड़ जाए, इसलिए कि हमारे महागठबंधन में तेजस्वी ऐसी इंसान है, सबको मान सम्मान देते हैं। और उसके अलावा शेखपुरा में 169 के विधानसभा में हमारे जो विधायक है विजय सम्राट जी ने सभी को एक सम्मान के जैसा, कोई ना भेदभाव इसके अंदर। अगर पानी नहीं पिए तो अब वो उसने खुद बोलते हैं बेटा पानी ला के दे दो, वो ऐसे इंसान है। अच्छा, आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। एनडीए फोल्डर से इस बार मात्र 5 ही उम्मीदवार जो हैं, इतनी बड़ी तादाद दिया, इसलिए कि हम लोग के साथ नेक्स्ट टाइम में माइनॉरिटी के लोग ने जदयू को हम लोग सपोर्ट करते। हम लोग यहाँ नहीं, बाकी पूरे बिहार के कुछ लोग जो है माइनॉरिटी के सपोर्ट कर, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, मगर वो हम लोग के साथ इतना बड़ा खंजर के वक्फ बोर्ड के साथ अगर वो आज वोट नहीं करते तो माइनॉरिटी जो उसके साथ पक्ष में कभी हटने वाला नहीं था, वो हम लोग के साथ खंजर भोंके नीतीश कुमार। अब वो जो है वो हम लोग उसका बदला नहीं, मान सम्मान की लड़ाई है, बदला की बात नहीं, बदला की कोई भावना नहीं है। मान सम्मान की लड़ाई है इस बार शेखपुरा में सर। हाँ जी, मान
मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए कि विजय सम्राट ने 5 साल में जो विकास का काम किए हैं शेखपुरा में, इन्होंने दिखा दिए विकास किस तरह से किया जाता है। और लोगों के बीच में जाकर जो मान सम्मान देने वाला काम किया है, पहला विधायक है। जिस तरीके से इन्होंने मान सम्मान देने के काम किए हैं, लोगों के दिल में बस गए हैं। इसी वजह से इनको पूरा आदमी चाह रहा है। आज भारी मोहम्मद से इनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा चाचा, एक और चाचा इधर आ जाइए। अब तो बहुत समय से सरकार देखे हैं, लालू जी की भी, नीतीश बाबू की, लेकिन आज भी 20 साल सत्ता चलाने के बाद कहते हैं जंगल राज देखिए, जंगल राज देखिए। लोग मानेगा जो 2000 के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ, जो अभी बालिक है? सवाल यह है कि जंगल राज ये कहते हैं, पहले आप 20 साल का हिसाब दीजिए ना। आप पुरानी बात क्यों करते हैं? जनता यहाँ पूछ रही है कि पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो ये बार बार उनको लालू तेजस्वी के नाम से डर है, इसीलिए वोट ऐसी करने के लिए ये जंगल राज। अरे 20 साल में देखिए ना भाई क्या हुआ है। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपया का नहीं दे पा रहे हैं। और ये कौन जायसवाल, दिलीप जायसवाल, ये अस्पतालें कब्जा कर लिया है। तो इस तरह का आरोप लगता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। और एक आरोप लग गया तेजस्वी यादव पर, तो कहा कि लाइए इस्तीफा दीजिए। तो भाई ये जो आरोप लग रहा है, तो काहे नहीं से इस्तीफा मांगते हैं? नीतीश बाबू बेबस हैं अभी, ये लाचार हो गया। इनको 3-4 को जो है ना, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, भुंजा पाटिल और कुछ जो IAS अफसर हैं, वो कब्जे में किए हुए हैं। अब जाइए थाना, किसी गरीब गुरबा काम नहीं होता। सर्वे में 50,000, 20,000, 30,000 रुपया लेता है। अब बताइए। अच्छा, एक भुंजा पार्टी कह रहे हैं। जब भुंजा पार्टी तेजस्वी भी कहते हैं, तमाम आरजेडी के नेता कहते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं कि भुंजा पार्टी है क्या। दलाल सब रहता है, उसी को भुंजा पार्टी कहते हैं। अच्छा, हाँ, मान लिया कि सरकार में दलाल है। हाँ, दलाल सब रहता है ना, बैठा क्या इधर खिस्सा उधर, उधर का खिस्सा इधर करता है, उसी को कहते हैं दलाल। अच्छा, वो सब भुंजा खाता है और अपने ही पीता दरुआ और दूसरों को पिलाता है। बिकता कहाँ है बाबा? उर्कस दारू इधर कहिए भी तुरंत मंगा दें, 1 यहाँ मिनट। पे शेखपुरा में? हाँ हाँ, अच्छा, होम डिलीवरी? होम डिलीवरी एकदम छूट के होता है। मतलब शराबबंदी कोई कानून नाम की चीज? कुछो नहीं काम के है, वो एकदम खुली तुरंत मंगा देंगे। हाँ, तो एक बात बताइए, आरजेडी तो समर्थन किया था ना कि शराबबंदी लागू कीजिए। अरे की था, लेकिन वो तकने गलती से हो गया ना, ये तो बेबैया चीज है। अच्छा, हाँ बंद होना चाहिए बढ़िया से। हाँ, बंद हो जाना चाहिए एकदम, दारू फारू ये सब चीज। तेजस्वी जी आएंगे तो बंद करेंगे? तेजस्वी जी आवेंगे तो देखें बंद करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। तो अच्छा, इधर 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 आइए ना भैया, इधर आइए। क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगा? जी बदलेगा। कैसे? काम से बदलेगा, उनका काम है, काम करते हैं। विजय सम्राट बहुत काम शेखपुरा में किए हैं। अच्छा, शेखपुरा से चुन के भेज देना है। बिल्कुल भेज दिया गया उनको। हाँ। और इस बार भी वो जाएंगे। वो काम करते हैं, सब पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ये लोग सब तो लूटने वाला काम करता है। अच्छा, तो कभी कुछ आए हैं विधायक जी से कि विधायक जी ये कर दीजिए और तुरंत ऑन द स्पॉट समाधान हो गया हो? हाँ, ज्यादातर तो वही होता है, बराबर वही करते हैं। जितना उनसे काम निकलता है वो पब्लिक को निकाल के काम देते हैं। 24 घंटा सेवा होता है। क्या? 24 घंटा सेवा होता है यहाँ। हाँ, चलिए इधर आइए, इधर आए चाचा। 24 घंटा सेवा होता है सम्राट जी के दरबार? हाँ, होता है। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, सब लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है ब्लॉक स्तर पे, सही में? हाँ, भ्रष्टाचार तो है। अच्छा, पैसा उसा लिया जाता है? पैसा लिया जाता है न, ब्लॉक जाता है आदमी, वहाँ मैंने अफसर से भेंट करने नहीं देता है। अच्छा, मतलब मिलवे नहीं करते? नहीं। तो चीजें अभी बदलेगी, बदल जाएगी? जरूर बदलेंगे। बदल दीजिएगा? जी। किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? जी हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए। अब राजनीतिक समझते हैं कि कांग्रेस वाला जो बार बार उंगली करते रहता है बीच बीच में, वो बिल्कुल अच्छी करता है, वो बिल्कुल फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स है। इधर है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार सिंह। बदलिएगा शेखपुरा? बदला हुआ है, बदला हुआ है। इतना आत्मविश्वास एकदम आदमी कैसे? इतना काम किया है। और हम तो बच्चे से इस विधायक के साथ हैं, बच्चे से काम करने का जुनून इसमें है। और 5 साल में जो ये काम किए हैं, जात पात से हट के
सब समुदाय के साथ रह के सब समुदाय का काम करते हैं। अच्छा, शेखपुरा को लेकर कहा जाता है कि ये पहले विधायक है जो यादव समुदाय से हैं और जीत कर आए हैं। ये महत्वपूर्ण है भाई इस क्षेत्र में। महत्वपूर्ण है। ये सियासी समीकरण बैठ के कैसे गया शेखपुरा में? वो 10 साल जो सोनी विधायक रहे वो किसी को पूछते थे नहीं। मैंने कोई काम नहीं। स्वर्ण समाज के गांव में कोई काम ही नहीं करते थे। अच्छा, मतलब जाति देख के। हाँ, जाति देख के काम करते थे। तो हाँ, तो जाति देख वाला नहीं होता, A to Z। नहीं, हम लोग तो A to Z 24 घंटा कभी भी 12 बजे रात में भी फोन कीजिए, हाजिर हैं। मतलब MY समीकरण के इतर भी एकदम मतलब MY समीकरण अब नहीं देखना, अब सबको करना। सबको करना है। अच्छा, इधर आ जाए भैया, आप तो युवा हैं, एक चीज बताइए, युवाओं वाला खूब वादा किया जा रहा है, लग रहा है तेजस्वी जब आएंगे तो पूरा हो जाएगा। जरूर होगा पूरा। कैसे पूरा? कैसे होगा? पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार उसका दोहरा रहे हैं, तो इसी के आधार पर जरूर पूरा करेंगे तेजस्वी जी। मतलब पूरा हो जाए? पूरा जरूर होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अब नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं और रोजगार की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव के कौन से वैसे मुद्दे हैं जिसपे लोग पसंद करेंगे? हर मुद्दा है, मतलब रोजगार की मुद्दा है, रोजगार, महंगाई, ये कुल बहुत चल रहा है। एजुकेशन, महिला, शिक्षा, विकास, सब। हाँ, मतलब इस बार परिस्थितियां बदलेगी। जरूर बदलेगी। अच्छा, आप युवा के तौर पे हम समझना चाहते हैं कि युवाओं के लिए बिहार में अभी क्या लग रहा है कि क्या चीज होना चाहिए? और तेजस्वी सरकार होना चाहिए। सिर्फ तेजस्वी जी आ जाएंगे तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगी। बदल जाएगा भैया? बिल्कुल बदलेगा। कैसे बदलेगा? उनका काम काज देखा गया 17 साल में, जो उन्होंने काम किए, युवा को रोजगार देने की बात करते हैं, जो पलायन रोकने की काम करते हैं। और ये हमारे जो शेखपुरा की बात कह रहे हैं, उन्होंने 10 साल में आज तक घर से निकलते थे नहीं, घर फिर जाता था जनता, कभी पटना में नजर आते थे, फील्ड में नहीं घूरते थे। और इन्होंने बिना सरकार में 5 साल रहते हुए भी जो विकास किए हैं शेखपुरा में, वो पूरा जनता देखिए घूरिए, पूरा जो विकास किए हैं उनका पूरा गुणगान करें, जात हो या प्रजात हो, सभी जात के लोग इन्होंने सबका देखे हैं, एक सम्मान की तरह देखते हैं। जो इनके पास आते हैं हर जाति के लोग, उनसे मिलते हैं, बैठ के गलबात करते हैं, जो मुद्दा रहती है इन तर रखते हैं, उनका सॉल्व करते हैं। इनसे बढ़ के और क्या है? तो मतलब अगले बार आएंगे तो वो और बेहतर होगा। सरकार होगी तो बहुत बेहतर होगी। बिना सरकार में रहते हुए जब इतना विकास कर सकते हैं, जब सरकार आएगी तो फिर कहना क्या है? बिल्कुल। अच्छा, एक और है चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली रजा खां उर्फ बेचू खां। अच्छा, आप देखिए, सवाल तो थोड़ा अलग है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, बिहार में भी एनडीए में है, और नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता था कि भाई वो मुस्लिमों के फेवर में रहते हैं। आरोप तो लगता है कि भाई MY समीकरण लालू जी का है, लेकिन नीतीश जी को लेकर भी कहा जाता है। इस बार 243 में मात्र 5 ही सीटें आपके समाज को दी गई, एक मलाल तो होगा? मलाल उसके साथ साथ वो मलाल सीट देते हैं या ना देते, सबसे बड़ा मलाल है कि मुसलमानों ने उस पे भरोसा किया 20 साल से। हाँ, और उनको वोट जो भी हुआ दिया। लालू जी को भी मुसलमान ही करते थे, उनको भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, मगर मुसलमानों के साथ उन्होंने गद्दारी किया, विश्वासघात किया जी। सबसे पहले 3 तलाक मसला में वो अगले के ही साथ दिए, वक्फ बोर्ड में भी उनको ये थे। हाँ, उस टाइम की बात है, उस टाइम भी गठबंधन था, जॉर्ज अरशद यादव के टाइम में वो जवाब देते थे मुसलमानों के खिलाफ। अगर बीजेपी आवाज उठाता था, खबरदार, पहले नंबर शरद यादव आवाज उठाने वाले। आज तो शरद यादव के बेटे बड़ा भावुक पोस्ट करते हैं, मेरे साथ छल किया गया। हाँ, होता, उनके साथ भी हुआ। और वही जैसे नीतीश कुमार जी जॉर्ज फर्नांडिस जी को बोले कि इनका बुढ़ापा आ गया, ऑल फॉल बक रहे हैं, तब अपने भी बुढ़ापा में ऑल फॉल बकने लगे। जैसा कर्म गुरु को, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाले जॉर्ज शरद यादव, और उन गुरु को बोल रहे कि उनका दिमाग खराब हो गया, उनकी बातों का जवाब नहीं, गलत करते थे तो बोलते थे।
और उनकी बातों का जवाब न देके वो कहते थे कि उनका दिमागी हालत खराब है। आज उनका खुद दिमागी हालत खराब है। ठीक है, इस बार मुस्लिम समुदाय जो 18% बिहार में प्रतिनिधित्व करती है वो महागठबंधन के साथ जाएगी। हम जो है जो मुस्लिम है, एक मुस्लिम घर में पैदा ले लेने से मुस्लिम नहीं हो जाता। जिसके अंदर ईमान है वो मुसलमान है। पहला नंबर, आज जो हमारे यूपी में बरेली में किया गया, आई लव मोहम्मद पे बोलने पर हमको बोला भी नहीं गया, वो बैनर लगा तब 25 लड़का जेल के अंदर बंद, और उसके फेवर में कि उसको छुड़ाने के लिए एहतजाज किया गया, शांतिपूर्वक एहतजाज किया, तो उसको मौलाना तौकीर रजा खां को हाँ। ठीक है चाचा, देखिए ये अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल है शेखपुरा को लेकर कि शेखपुरा के लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में दोबारा विजय सम्राट रिपीट हो रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। चाचा क्या लग रहा है, थोड़ा सा ना तो बड़ा उम्र भी ज्यादा है इनका, क्या लग रहा? इस बार शेखपुरा के अंदर में कोई नहीं है काट, सिर्फ विजय सम्राट। अच्छा, क्योंकि शेखपुरा के अंदर में हर जो है युवा से लेकर के अब बुजुर्ग तक के जेहन में बस गया है कि शेखपुरा में कोई नहीं है काट, यहाँ है सिर्फ विजय सम्राट। क्योंकि शेखपुरा के अंदर में जो ऐतिहासिक काम हुआ है, आजादी के बाद आज तक अरियरी प्रखंड में एगो रोड है, आज तक उसको कोई नेता देखने तक भी नहीं गया था, बनाने के तो छोड़ दीजिए। आजादी के पहला मतलब ये विजय सम्राट, और शेखपुरा में तो कितना विधायक बने। लोग सोचते थे विधायक से मिलने के लिए आते थे, घूर के चले जाते थे, कहीं बैठने के स्थान नहीं। और जब से विजय सम्राट यहाँ बने तब से बेजाबते जनता के लिए ऐसा व्यवस्था कर दिए कि कोई भी जनता भूलल भटकल आइए, और ऐसा जगह पर ये मतलब है जो कि इनके लिए रात दिन खुला हुआ दरबार है। कोई भी आदमी, छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, चाहे कोई भी तबका का हो, यहाँ मतलब A to Z की जो बात करते हैं तेजस्वी जी, हकीकत में शेखपुरा में वो दिख रहा है। मतलब दिख रहा है, शेखपुरा में दिख रहा है। और शेखपुरा के अंदर में जितना रोड का काम हुआ, आज तक आजादी के पहला विधायक हैं जो कि रोड के इतना काम किए हैं। चलिए तो देखिए, विजय सम्राट जी को लेकर कह रहे हैं कि जो आजादी के बाद से अब तक लगभग 75, 76, 77 साल हो गए हैं, वो नहीं हुआ, वो इस दौरान हुआ, विजय सम्राट के कार्यकाल में हुआ है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे।